परमेश्वर का वचन अपने भीतर ले ले, इस शुद्ध चीज को अपने भीतर ले ले। परमेश्वर के वचन को आप ले अपने होठों पर और इसे हजारों बार कहते जाएं और इसे हजारों बार गाते जाएं और ये आपके भीतर चला जाए। ये आपकी सोच पर प्रभाव डाले, ये आपको भर दे, आपके विचारों को, और आपके व्यक्तित्व में ये आ जाए। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए यही तो बात है जो लिखी है। और जब शैतान आता है और वो सारी बातें कहेगा, तब आप कहेंगे कि ये लिखा है। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. अगर आप जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है और वचन क्या कहता है, अगर आप उस पर डटकर खड़े रहते हैं, तो सारा स्वर्ग जो है आपकी मदद के लिए वहां पर होगा और कोई शैतान उस पर विजयी नहीं हो सकता है। यह लिखा है। देखिए, लेकिन जब यह बात आती है कि यह लिखा है, जब शैतान आता है तब वो बाइबल ढूंढते रहते हैं और बताना वो बाइबल कहां पर रखी है। देखो, जो परदादा ने दी थी, याद है? देखो, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। और जब तक कि आप उसे ढूंढते हैं, उसकी धूल झाड़ते हैं, उसे खोलते हैं, पता नहीं कहां पर जाए, बाईं ओर या दाहिनी ओर। कौन सा वचन देखे, क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा था। और उस समय तक, जब तक कि आप ढूंढ रहे हैं, शैतान आपको ऊपर नीचे मारते चले जाएगा, कई बार मारते रहेगा। जानते हैं, क्योंकि वो तो उसके लिए तो मजे का दिन है, क्योंकि उसे ऐसा मनुष्य मिल गया है जो ये नहीं जानता है कि क्या लिखा है। अब देखिए, यीशु ने ये नहीं कहा कि ये लिखा है बस परीक्षा आने के पहले 2 दिन पहले उसने बहुत सी बाइबल पढ़ ली थी। यीशु इसे पूरी तरह से जानता था। आपको याद है, 12 साल की उम्र में यीशु वहां पर भवन में बैठा हुआ, वहां पर व्यवस्था के विद्वानों से पूछ रहा था, बाइबल में लिखी हुई कुछ बातों के बारे में कि इसका क्या मतलब है। विवरण दे रहा था, सवाल पूछ रहा था, वो दिलचस्पी ले रहा था कि क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, बहुत ही कम उम्र से। और फिर जबकि वो 30 साल का हुआ और फिर उसने जाकर पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया और उसके बाद में शैतान ने आकर परीक्षा की। उस समय वो तो वचन से इतना भर गया था कि जब शैतान ने आकर कहा कि इन पत्थरों को रोटी बना, तो उसने कहा ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये उसमें से बाहर आया, क्योंकि हर समय वो इसी से भरा था। वो भीतर में से इतना भरा था। आप किससे भरे हैं? हेलो, हम बाकी सारी बातों से भर जाते हैं और फिर पाप पर विजय चाहते हैं। कहते हैं, खैर भाई, परमेश्वर ने मुझे उस पर विजय क्यों नहीं दी? मेरी परीक्षा हुई, मैं इस पाप में गिर गया, प्रभु ने मदद नहीं की। आप दूसरी बातों से भरे हुए थे। जानते हैं, देखिए, आपको तैयार होना होगा कि क्या लिखा उसे जाने, क्योंकि जब वो आएगा, मैं आपको बताऊं, आपके पास में कोई समय नहीं होगा। इसलिए आपको चर्च में जाना है, शिक्षा देने वाले चर्च में जाना है, जहां आप उनकी शिक्षा को समझ सके और जाने क्या लिखा है। आप बाइबल की बातों को जानते हैं, इसलिए केवल बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है। आपको मनन करना है, इसमें जाना है, वचन को अपने भीतर ले लेना है। वचन आप में वास करना चाहिए। आपको इससे कभी कभार मिलने नहीं जाना है, लेकिन वचन तो आपके अंदर ही वास करने वाला होना है, या आपके भीतर होना है और आपको इससे भर जाना है। और मैं आपको बताऊं, परीक्षा के समय तो ये तो बस अपने आप में से बाहर आती जाएगा।
क्या आप समझ रहे हैं? यानी यीशु ने परीक्षा के 2 दिन पहले बाइबल उठाकर उसे पढ़ा नहीं कि ये कहें कि हम मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। नहीं, उसने बहुत पहले इसे जान लिया था दोस्तों। और जब शैतान आया तो वो पहले से ही तैयार था। शैतान जिस किसी बात को लेकर आया उसके लिए। ठीक है, ठीक है। अगली परीक्षा देखते हैं। अध्याय 4 वचन 5 कहता है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाएं। पल भर में उसे संसार के सारे राज्य दिखाएं और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। मैं इसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। ये कहता, कुछ लोग कहते ये झूठ है। सारा राज्य परमेश्वर का है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर मालिक है। तो ये शैतान यहां पर क्या कह रहा है? इसलिए झूठ है। नहीं, अगर ये झूठ होता तो ये फिर सच्ची परीक्षा बिल्कुल नहीं होती थी। अगर ये सच है तो सच्ची परीक्षा हो सकती थी। अगर राज्य उसका होता और वो अगर यीशु को दे देता, यदि यीशु उसके सामने दंडवत करता, केवल तभी यह परीक्षा हो सकती थी। नहीं तो नहीं हो सकती। तो मैं आपसे कहता हूं, हां, परमेश्वर ने इसे बनाया, आदम को दिया और आदम ने शैतान को दे दिया। तो अब शैतान इस संसार का ईश्वर है और वो यीशु से ये कहता है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तेरा होगा। वो कहता है वचन 7, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, अब इसे गौर से सुनिए, शैतान तू मेरे पीछे चला जा, क्योंकि लिखा है, सब लोग कहीं ये लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वो फिर से यहां पर कहता है, ये लिखा है। ये लिखा है बातों से वो भरा था। हेलो हां, ये तो भरा है, ये लिखा है से। कहता है पीछे चले जा शैतान, क्योंकि लिखा है तू वो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। दूसरे शब्दों में, तेरी आराधना नहीं करूंगा, तेरे सामने नहीं झुकूंगा, केवल उसकी आराधना करूंगा, तुम्हारी नहीं। पीछे चले जा। एक बार के लिए सब कुछ हल हो जाता है। बहुत से लोगों में समस्या तो यही है। अगर यही शैतान लोगों के पास में आए और उससे कहें तो वो कहेंगे, चलो कल बात कर लेंगे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तुम मुझे एक और सर दर्द दे रहे हो और सैम चेलोदरा ये सब प्रचार कर रहे हैं, तो चलो कल बात करते हैं। मैं इससे नहीं निपटना चाहता हूं, कल बात करेंगे। तो फिर अगले दिन वो आता है और अगले दिन वो कहते हैं, तुम कल मुझे उस राज्य के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या मुझे वो राज्य फिर से एक बार बताओगे? वो अच्छा दिख रहा था। फिर आप उसे अच्छे से देखते हैं, कितना अच्छा राज्य है। दूसरे के बारे में क्या बताओ जरा? ओ हाँ, और इसके बारे में क्या कहते हो? ओ, इसमें तो इतना ज्यादा सोना है और इसमें इतनी चांदी है और इसमें इतना। उस राज्य के बारे में क्या? ओ, सारे राज्य देखते हैं। और शैतान कहता है, खैर मैं रीप्ले करता हूं, मैं इसे रिवाइंड करता हूं, फिर से प्ले करता हूं। वो एक अच्छा सेल्समैन है। देखिए, क्या मैं कल आकर तुम्हें फिर से ये बताऊं? अभी सिरदर्द तो ठीक है ना? कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देखिए, इसी तरह से होता है। हम इसे रखते हैं, इसके बजाय कि यीशु के जैसे कहें कि शैतान तू दूर चले जाए, ऐसे कहने के बजाय मैं तुम्हारी आराधना नहीं करूंगा और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना नहीं करना। ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए तू चले जा, तू यहां से दूर जा। वो एक बार में से खत्म नहीं करते हैं, वो इससे खिलवाड़ करते रहते। चलिए आधुनिक शब्दों में देखते हैं। बाइबल पुरानी है तो चलिए आधुनिक शब्दों में कहते हैं। अच्छा होगा कि इन दिनों में मैं इसे आधुनिक भाषा में लिख दूं। यहां वहां थोड़े नोट्स मदद करेंगे सोचता हूं। देखिए, इन दिनों में जंगल में जाने की जरूरत नहीं परीक्षा करने के लिए। अब बस एक सेलफोन काफी है और एसएमएस आता है। लोग एक दूसरे को एसएमएस भेजते हैं। देखिए, सारी बेकार की बातें, जानते हैं, विवाहित लोग, अविवाहित लोग, हर तरह के लोग भेजते हैं और हर तरह की बातें इस पर ये बताते रहते हैं। किसी को पता नहीं चलता क्या हो रहा है, बस हमेशा बिजी होते हैं। जैसे मानो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, इतने व्यस्त हैं, जानते हैं। अगर पूछे तो कहते, भाई मैं अपनी सीमा जानता हूं, मैं केवल एसएमएस भेज रहा हूं, मैं एसएमएस के पार नहीं जाता हूं। और दूसरी ओर का आदमी कहता है, हम केवल एसएमएस भेज रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? यहां पर जो भी भेजा गया वो सब गलत है।
ये पूरा संबंध ही पूरी तरह गलत है, ये तो पूरी तरह से बेकार है। और वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया, कि मैं केवल एसएमएस भेज रहा हूं और तुम मासूमियत से मुझे एसएमएस भेज रहे हो। हम बस एसएमएस कर रहे हैं, हम सब कुछ गड़बड़ी में लेकर आ रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। जानते हैं। वो कह रहे बस हम अच्छी बातों को बता रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, बस शब्दों की लेन देन हो रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है, मेरा भी इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। जानते हैं मेरे पति हैं या मेरी पत्नी है, ये और वो, और ये देखो इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। जानते हैं हम बस केवल मजे के लिए इसे करते हैं, हम इससे परे नहीं जाते हैं। देखिए ये इसी तरह से काम करता है, शैतान ऐसे ही काम करता है। आदम और हवा में मैं सोचता हूं इसने ऐसे ही काम किया था। हवा के पास में आकर बात करता है, उससे सवाल पूछता है, वो जवाब देती है। जब उसने देखा कि ये जवाब दे रही है तो शायद कहा होगा इतनी दूर क्यों खड़ी हो यहां, ये पेड़ तुम्हें खाएगा नहीं, चलो पास में आ जाओ, इस पेड़ को जरा देखो, इसकी सुंदरता को देखो, इस पेड़ को देखो, इसके फल को देखो। वो उसकी ओर देखती तो कहता इसे छू सकती हो, इसे खा तो नहीं रही हो ना। मैं कह रहा हूं छू कर देख लो, कुछ गलत नहीं, बस छू कर देख लो, नाक के पास में ले जाओ और इसे सूंघ कर देखो, देखो कितना अच्छा है, बस थोड़ा सा खा के देखो, पूरा फल खाने की जरूरत नहीं। देखिए इसी तरह से वो ये सब कुछ करता है और लोग इसे होने देते हैं, लोग इसे होने देते हैं, फिर कहते हैं परमेश्वर ने क्यों होने दिया, इसमें क्यों गिरने दिया मेरे भाई, परमेश्वर ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। देखिए इतने समय तक आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, परमेश्वर ने आपसे कहा था कि उससे दूर ही रहना। हेलो। इसे कभी मत भूलिए, परमेश्वर ने कहा कि उससे दूर ही रहना। और हम कहते हैं भाई हम तो 10,000 मील की दूरी पर हैं, बस एसएमएस कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, दूर चले जाएं। उससे दूर, बहुत दूर चले जाएं। आप दूर होते हुए भी सेलफोन के माध्यम से करीब हो सकते हैं, दूर चले जाएं। हेलो। उससे दूर हो जाएं, ये उससे दूर होने का तरीका है। तो आज दूर होना, इसके बहुत से अलग तरीके हैं, ये पुराने जमाने जैसे नहीं। दूर होने का मतलब ये नहीं कि 2 या 3 मील दूर रहें, आप 10,000 मील दूर रह सकते हैं, अपनी जिंदगी को पूरी गड़बड़ी मिला सकते हैं ऐसे छोटे से किसी साधन से। आपको उससे दूर होना है, उन सारी चीजों से। एक और तरीका, क्या आपने वो गीत सुना, वहां पर कुछ गलत संबंध था और वहां पर वो जो लड़का है इस तरह से गीत गाता है, यदि तुमसे प्रेम करना गलत है तो मुझे सही होना नहीं है। हाँ। लोग इस कार में बजाते और कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है भाई, मुझे गीत पसंद है। अगर तुमसे प्रेम करना गलत है तो मैं सही होना नहीं चाहता। कितने अच्छे शब्द हैं मेरे प्रभु, अच्छी कल्पना है। और वो गाते रहते हैं तुमसे प्रेम करना गलत है तो मुझे सही नहीं होना है, तुमसे प्रेम करना गलत है, मुझे सही नहीं होना है। इसे 1000 बार वो गाते हैं, जैसे इस गीत को सुनते जाते हैं, इसे गाते रहते हैं, ऐसी बातें सुनते रहते हैं, ऐसे गीत सुनते रहते हैं, इस तरह के शब्द, इस तरह की विचारधारा को सुनते, इस तरह के विचार को आप सुनते रहते हैं और हमेशा ऐसे सुनते जाते हैं, तो आप उससे दूर नहीं रहते हैं। आप अपनी परीक्षा से दूर नहीं रहते हैं, आप उससे दूर नहीं हैं जो कि आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। आप बहुत करीब आ रहे हैं मेरे दोस्तों, आप उस द्वार में नहीं हैं, आप तो पहले से भीतर में हैं, आप बिल्कुल भीतर आ चुके हैं, क्योंकि हमेशा आप उसे सुन रहे हैं। और ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि आपने कहीं पढ़ा है कि तुमसे अगर प्रेम करना गलत है तो मैं सही होना नहीं चाहता। ये कहीं पर नहीं लिखा है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखिए, ये कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब तक कि आप उस सारी गड़बड़ी से बाहर नहीं आते हैं और परमेश्वर के वचन में नहीं जाते हैं, और इसलिए जब हम यहां पर आते हैं तो हम गाते हैं प्रभु वचन, परमेश्वर का वचन अपने भीतर ले ले, इस शुद्ध चीज को अपने भीतर ले ले, परमेश्वर के वचन को आप ले अपने होठों पर और इसे हजारों बार कहते जाएं और इसे हजारों बार गाते जाएं और ये आपके भीतर चला जाए, ये आपकी सोच पर प्रभाव डाले, ये आपको भर दे, आपके विचारों को, और आपके व्यक्तित्व में ये आ जाए। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए यही तो बात है जो लिखी है, और जब शैतान आता है और वो सारी बातें कहेगा तब आप कहेंगे कि ये लिखा है, ये लिखा है। हेलो, क्या और भी उदाहरण चाहिए कि कैसे दूर रहें?
बहुत से लोग बहुत ही करीब रहते हैं और इस तरह की गड़बड़ी के काम को करते हैं और फिर वो सोचते हैं प्रभु क्यों नहीं मदद करता। परमेश्वर मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। 24 घंटे आपके लिए मदद उपलब्ध है। पिता के दाहिनी ओर स्वयं यीशु वहां पर आपका मध्यस्थ बैठा है। उसकी हर तरह से आपके जैसी परीक्षा हुई, फिर भी निष्पाप निकला और वो वहां पर बैठा है, आपसे कहता है कि आओ, परीक्षा के समय तुम वहां पर आओ, बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास, और जरूरत के समय मदद पाओ। और उसके पास आने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सी बात सुन रहे हैं? इस तरह की बेकार की बातें सुनते हैं और ये इस तरह की बातों को आप अपने दिमाग में और अपने दिल में रखते जाते हैं। आप इन बातों को लेते हुए विजयी जीने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप इन सारी बेकार की बातों को लेकर अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप पाप से आजाद हो। हालांकि यीशु ने आपको पाप से आजाद कर दिया है, बड़ी कीमत दी, अपना लहू बहाया और वो आपके लिए मारा गया, आपको पाप से आजाद कर दिया। अभी आप अपनी इच्छा से उसमें चलते जा रहे हैं, खुद को उसे सौंप रहे हैं। जब विश्वासी पाप करता है, ये इसलिए नहीं कि वो उसके लिए वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता है, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानता है। जो लिखा है उसे अपने दिमाग में नहीं उतार रहा है, अपने दिल में, और वो तो परमेश्वर के वचन को लेकर उसका अंगीकार नहीं करता है, उसे नहीं कहता है। ये इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन नहीं कर रहा पाप से आजाद होने के बारे में। ये नहीं कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की, नहीं। ये भी नहीं कि पाप बहुत बड़ा है, नहीं, लेकिन वो परवाह नहीं करता कि आजादी में चले, इसलिए वो पाप में चलता है। हेलो, और अंत में यह आखिरी परीक्षा है। गौर से सुनिए। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर भवन के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। अब देखिए, तीसरी परीक्षा बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पहले दो में शैतान यीशु के पास आता है, कहता है इस पत्थर को रोटी बना दे। यह नहीं कहा कि इसे रोटी बना दे, उसने कहा आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाएं। कहना इन पत्थरों से कि ये रोटी बन जाएं। देखिए कैसे अजीब है। शैतान सच्चाई जानता था, यदि ये कहेगा तो ये ऐसे ही होगा। शैतान ये जानता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते ये कैसे है, ये किस तरह का सिद्धांत है। शैतान से पूछिए, वो जानता है ये ऐसे काम करता है। उसने कहा आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाएं। वो जानता था अगर यीशु अपना मुंह खोलकर कहे कि रोटी बन जा तो रोटी बन जाएंगे। हाँ, और यीशु ने कहा ये लिखा है। फिर वो उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता है, सारे राज्य दिखाता है, कहता है तो मुझे दंडवत करे तो मैं ये तुझे दे दूंगा। फिर यीशु ने कहा कि तू चले जा शैतान, मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा, प्रभु को छोड़ किसी की आराधना नहीं करूंगा, क्योंकि ये लिखा है। तो वो ये सब कुछ सोचता है, ये तो पूरा भरा था, ये लिखा है से, यानी यीशु ये पूरी तरह भरा है, ये लिखा है से, और इसलिए जब भी मैं इसके पास जाऊं कहता है लिखा है, तो चलो इस बार उसके पास जाता हूं, ये लिखा है से। तो अब शैतान कहता है यदि मुझे इसे पकड़ना है तो बाइबल से इसे पकड़ना होगा। तो वो बाइबल का सबसे अच्छा अध्याय लेता है, भजन संहिता 91, जहां ये कहता है कि कैसे स्वर्गदूत आपके पैरों को ठेस लगने से बचाएंगे और वो आपको थाम लेंगे। हाँ, और ये सब बिल्कुल भजन 91, शायद उसने जाकर इसे पढ़ा होगा। ये वचन बताना अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, अगर आज वो इस तरह से कोट करता तो कई कलीसिया कूद पड़ती थी, क्योंकि वो यहां पर अध्याय और वचन कह रहा है। भजन से 91 ये वचन है, कहता है ये लिखा है। लोग कहेंगे देखिए भाई आपने कहा ये लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शैतान कह रहा है कि ये लिखा है। एक बार एक शराबी भाई मेरे पास में आकर इस तरह से कहने लगे, भाई आप जानते हैं ये लिखा है कि यीशु ने पानी को दाखरस में बदला। कितना बड़ा शैतान था वो। वो बस इसलिए कह रहे थे कि जितनी चाहे उतनी शराब पी ले और इसका दोष यीशु के ऊपर में लगाएं। उसने पानी को दाखरस बनाया, तो वो सोचता है वाइन शॉप में जितनी भी वाइन है सब यीशु ने बनाई है, जानते हैं। मैंने उनसे कहा बाइबल में एक और जगह जहां पर वो कहती है राजा के लिए
मदिरा अच्छी नहीं है। वो व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी है राजा के जैसे, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप राजा हैं? हाँ, राजा के लिए मदिरा पान अच्छा नहीं है। मतलब राजा के लिए शराब पीना अच्छा नहीं है। आपको जीवन में राजा जैसे होना है, आपको राज्य और अधिकार करना है, हमेशा आपको ऊपर ही अपना हाथ रखना है, और आप ऊंचे नैतिक स्तर को लेना चाहते हैं, तो फिर शराब को बिल्कुल नहीं छूना। यही तो ये कहता है, यह आपके लिए अच्छा नहीं। लेकिन ये फिर भी ये कहता है, जानते हैं, वो दूसरी बात लेना चाहते हैं। जैसे दूसरे लोग आकर कहते हैं, जानते हैं सुलेमान की कितनी पत्नियां थी? दाऊद के बारे में क्या भाई? एक ने तो अब्राहम से शुरू कर दिया। उसने कहा ठीक है, अब्राहम की इतनी पत्नियां थी। फिर याकूब पर गए। मैंने कहा इसहाक का क्या? इसहाक को नहीं देखना चाहते थे क्योंकि इसहाक की एक पत्नी थी। वो अपनी मर्जी से उसे चुनना चाहते थे और वो बस कह रहे थे देखिए बाइबल में ये सब कुछ है भाई, क्या कर सकते हैं, ये बाइबल में है ताकि आप जान सके। आप उनके जीवन को देखिए कैसे गड़बड़ी में थे, इसके कारण कितनी परेशानियां उनमें आई, और ये आज तक हम भुगत रहे हैं जो कुछ भी अब्राहम ने किया उसके कारण। और ये आपको ये संदेश दे रहा है कि आप इसे मत कीजिए, ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए नहीं है। लेकिन देखिए लोग तो, ये तो शैतान है जो यहां पर बाइबल की इन बातों का उपयोग करता इस तरह से कि वो अपने पाप के लिए बहाना बना सके। देखिए, तो शैतान आकर कहता है कूद जाओ। यहां पर इस परीक्षा की मुख्य बात तो यह है, तुम साबित करो कि प्रभु का वचन सत्य है, साबित कर दिखाओ। लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा सारे जगत में जाओ, सबके सामने साबित करो जो मैंने कहा वो सत्य है। परमेश्वर ने कहा जगत में जाकर प्रचार करो, बस यही। मैं क्यों किसी के सामने साबित करूं? मुझे साबित करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो यहां पर कहा गया उसे बताना है, और परमेश्वर इसे साबित करेगा अपने समय से, अपने तरीके से। हम साबित करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, हम यहां पर परमेश्वर के वचन के सत्य बताने के लिए हैं। आप इस पर विश्वास करके चले और यह आपके जीवन में साबित होगा समय के अनुसार। देखिए ये विचार कि जाकर साबित करना और परमेश्वर को दूर करना, यह सही बात नहीं। और यीशु ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना कि ये देखे कि ये काम करता है या नहीं। ये सही तरीके का रवैया नहीं। हम विश्वास करते ये काम करता है। जानते हैं, वो चाहता था कि यीशु कूद कर मर जाएं, इसलिए वो इस वचन का उपयोग करता है। लेकिन वचन इसलिए नहीं दिया गया कि हम गिरकर मर जाए, लेकिन वचन दिया गया है कि हम जीवित रहे। सारा वचन जो दिया गया है हमें जीवन देने के लिए है, मृत्यु देने के लिए नहीं। शैतान मृत्यु देता है, परमेश्वर जीवन देता है अपने वचन से। आमेन। तो वो ये कहते हुए आता है कि ये लिखा है, और बहुत से विश्वासी कूद पड़ते जैसे ही वो सुनते कि लिखा है, मुझे अध्याय और वचन बता देना। ये उनके विचार हैं। यीशु ने कहा कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक और वचन देता हूं, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। हाँ, ये एक और वचन है। वो क्या कर रहा है? वो एक वचन की दूसरे वचन के साथ तुलना करता है और सत्य जानता है। कहीं कोई दूर का वचन लेकर उसे गलत तरीके से नहीं लेना चाहता है, लेकिन वो यहां पर तुलना करता है, एक बात जो यहां पर कही गई है और दूसरी बात जो वहां पर कही गई है। दोनों की तुलना करके सत्य के बारे में निष्कर्ष निकालता है। हर एक विश्वासी में इस तरह का ज्ञान होना ही चाहिए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए कि बाइबल के साथ इस तरह से काम करें और जाने कि सत्य क्या है, क्योंकि यहीं पर तो आप शैतान पर विजय पा सकते हैं। तो दो बातें हमने देखी। एक, ना कहें। नहीं, यह अच्छा शब्द है, नहीं। आमेन। हर एक बुरी बात के लिए, हर एक पाप के लिए, हर एक गलत चीज के लिए, हर बात जो वचन के विरुद्ध में, उन सारी बातों के लिए नहीं। आमेन। चाहे अगला व्यक्ति कितना भी अच्छा सुनाई दे, कहे नहीं, अच्छे से ना कहें। हां, नहीं यानी नहीं। दूसरी बात, निश्चित कर ले कि प्रभु वचन में क्या लिखा हुआ है। ये दो बातें हैं जो यीशु में वहां पर थी। वो नहीं कहना जानता था और वो जानता था प्रभु वचन में क्या लिखा है, और इसी के कारण उसने विजय पाई। और मैं आपको बताऊं, हमारी विजय और किसी तरीके से नहीं आएगी, बस उसी तरीके से आएगी जिस तरह से यीशु ने विजय पाई। मनुष्य के रूप में उसने किया कि हमारे सामने एक आदर्श हो जाए, उस आदर्श का पालन करे। अगर आप नहीं कहना सीख गए उन बातों के लिए जो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में है, अगर आप इस बात पर जोर दे जो कि लिखा हुआ है, और मैं आपको बताऊं, आप कभी असफल नहीं होंगे। आप विजय पाएंगे हर एक परिस्थिति में, चाहे जितनी भी परीक्षा हो, आप विजय प्राप्त करेंगे। We have overcome. Hallelujah.
says us triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands to and sing. God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in the name. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright.